अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू लोगैरिथम। मैंने बहुत सारे बच्चों को लोगैरिथम्स के अंदर बेसिकली परेशान देखा है, तो आज मैं इंशाअल्लाह लजीज़ आपकी वो परेशानी बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। सबसे पहले तो लोगैरिथम होता क्या है? लोगैरिथम बेसिकली हमारे पास एक अदद मैथमेटिकल फंक्शंस होता है जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए काम आते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके को सिंप्लीफाई करने के लिए काम आते हैं, और हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं उनको भी रिड्यूस करके सॉल्व करने के काम आते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो मैं आपके सामने ये लिखता हूं कि जैसे मैंने लिखा कि a रेज़ टू दी पावर x इज इक्वल इन टू वाई। ये मेरे पास एक अदद लोगैरिथम में मुझे इसको कन्वर्ट करना है अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। यहां पे मेरे पास बेस आ रही है a, x बेसिकली मेरे पास एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट आउट कर रहा है। अब अगर मुझे इसको लोगैरिथम में कन्वर्ट करना है तो हाउ टू कन्वर्ट दैट फंक्शन इनटू द लोगैरिथम? हम लिखेंगे log LOG डायरेक्टली। ठीक है। अब यहाँ पे जो बेस a थी एग्जैक्टली लोगैरिथम में भी वही बेस बनेगी। ठीक है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ फाइनल आंसर आ रहा था वो उसको हम लोगैरिथम के साथ लिखेंगे और एक्सपोनेंट हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है जी। ये तरीका होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को लोगैरिथम में कन्वर्ट करने का। जैसे मैं अब आपको दो एग्जांपल्स देता हूं। जैसे मैंने कहा 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल इन टू 10, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इसको log विद द बेस 2। ठीक है। उसको मैं अप्लाई करूंगा 10 के ऊपर, तो मेरा आंसर x आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपके सामने लिखूं 3 रेज़ टू द पावर x इक्वल्स टू 12, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा लोगैरिथम विद द बेस 3 ऑन 12 दैट इज इक्वल इन टू x। तो ये आसान सा तरीका था प्यारे बच्चों, लॉग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वापस लोगैरिथम के अंदर कन्वर्ट करने का। अब मैं आपको एक लॉग की एग्जांपल भी दे देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि log विद बेस 5 अप्लाइंग ऑन द नंबर x, तो आंसर मेरे पास आ रहा है y। तो मैं भी इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे लिख सकता हूँ? जो मेरी log की बेस है वही मेरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस बन जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोनेंट थी वो फाइनल आंसर बनता था, तो जो फाइनल आंसर है यहाँ पे वो एक्सपोनेंट बन जाएगी, यानी 5 रेज़ टू द पावर y एंड दैट इज इक्वल इन टू x। सो आई होप कि आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।